अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। पाई की ब्लॉकचेन पे टोकन कैसे जनरेट होंगे, लिक्विडिटी पूल जो है वो क्या होगा, लॉन्च पैड किस तरह से वर्किंग करेगा, प्राइस किस तरह से ड्रिवन होगी, ये वो सारे क्वेश्चन हैं जो कि आज की अपडेट में आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। और वो कोई मेरी अपनी रिसर्च नहीं होगी, बल्कि जो पाई कोर टीम के ऑफिशियल चैनल है, पाई कोर टीम का अपना जो एक गिटहब का अकाउंट उन्होंने क्रिएट किया है, वहां पे जाके हम देखेंगे। यहाँ पे दो डिजाइन हमारे सामने दिए गए हैं जहां से आपको जो इसकी प्राइस है, जो टोकनोमिक्स का मॉडल है वो ड्रिवन होता है। ये अगर हम कहें कि टोकनोमिक्स से मॉडल को भी थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है तो वो गलत नहीं होगा। और यहाँ पे पाइकोर टीम ने अपना जो एक और वादा था वो भी सच कर दिया। उन्होंने बकायदा तौर पे दिखा दिया कि ये प्रोजेक्ट जो है लिक्विडिटी फोकस्ड नहीं है, ये एक यूटिलिटी ड्रिवन प्रोजेक्ट है। और सबसे बड़ी चीज, जो सबसे बड़ी पॉजिटिव इंपैक्ट जो यहाँ पे है, जो कि इस चीज को सेकंड करता है कि पाइको टीम इसको रगबल नहीं करने वाली, यहां से भागने वाली नहीं है, वो ये है कि यूटिलिटी के तौर पे इस प्रोजेक्ट को लाया गया है और जो इसकी लिक्विडिटी है उसका कोई भी लेना देना नहीं है पाइको टीम के साथ। जितने भी आपके लिक्विडिटी पूल में टोकन्स जाएंगे वो सारे फॉर द सर्टेन टाइम लॉक हो जाएंगे और वहां से पाई फाउंडेशन उसको होल्ड नहीं कर पाएगी। ये है डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस का मॉडल जो कि पाई कोर टीम जो है आपके सामने इंप्लीमेंट करने जा रही है। बकायदा तौर पे पूरा एक जो ये सेटअप है, पूरी एक जो इक्वेशंस हैं, सारी यहाँ पे आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, वो भी ऑफिशियल चैनल्स के ऊपर। आज की वीडियो के बाद आपको लॉन्च पैड, लिक्विडिटी पूल, प्राइस और इसके अलावा टोकेनोमिक्स को लेकर कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। और ये उसकी एक जो आपके आपके सामने एनिवर्सरी के ऊपर एक अपडेट आया था, ये उसी का सीक्वल है जहां पे आपसे पीआरसी रिक्वेस्ट कमेंट आपसे मांगे गए थे, वही आपके सामने मॉडल रखा गया है और आपको रिव्यू करने के लिए कहा गया है। उसके बाद उसके ऊपर आपकी जो अपनी ऑब्जर्वेशंस हैं वो शेयर करने के लिए आपके कमेंट्स जो हैं वो रिक्वायर किए गए हैं। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। कोशिश करूंगा इसको प्रिसाइज और टू द पॉइंट रखने के लिए, लेकिन हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो जाए। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम जाते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे। पिछले 2 दिन से मैं आपके सामने आ नहीं सका, कुछ अपडेट्स जो हैं वो यहाँ पे आई हुई हैं। अगर हम देख लेते हैं पाई कोर टीम की लेटेस्ट ट्वीट्स, तो जो उनका अपडेटेड अकाउंट है, तो यहाँ पे हमें एक दिन पहले की एक मिल रही है, फिर कल की एक अपडेट आई हुई है और एक आज की अपडेट है। जो मेन अपडेट है जो हम आज की वीडियो में करने वाले हैं, जिसको ये कह सकते हैं कि मदर ऑफ ऑल अपडेट्स, वो ये वाली है जो अभी जस्ट 27 मिनट्स अगो आई है। लेकिन एक दफा हम जस्ट फॉर अ फ्यू सेकंड्स हम एक गो थ्रू कर लेते हैं, जो कि एक डे बिफोर येस्टरडे की एक अपडेट है, जहां पे जस्ट एक रिमाइंडर दिया गया है पाईकोर टीम के ऑफिशियल अकाउंट से कि प्रोटोकॉल अपग्रेड इन प्रोग्रेस, स्टेप टू डेडलाइन March 1। आपको याद होगा कि प्रोटोकॉल्स जो नोड्स के थे वो अपग्रेड होने थे, जिसके लिए आपको एक जो है यहाँ पे डेडलाइन दी गई थी। तो एक सेकंड जो उसका स्टेप है, जो सेकंड डेडलाइन है, वो आपको March 1 की दी गई है। तो ऐसे तमाम लोग जिनका अभी तक मिननेट ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल जो है वो अभी अंडर प्रोसेस आ रहा है, उन्होंने अपडेट नहीं किया हुआ नोड्स के ऊपर जो वर्किंग करने वाले हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है कि इसको अपने जो है इसको अपग्रेड कर लें। और इसकी डेडलाइन है March 1। यहाँ पे हम बैक आते हैं और कल की जो अपडेट थी वो ये थी कि व्हाट इज द नेटवर्किंग ऑन नाउ, जो एक नेटवर्क किस तरह से प्रोसेस कर रहा है, ये सारा कुछ है। इसको मैं ओपन नहीं करता क्योंकि एक वीडियो में बहुत ज़्यादा शॉर्ट यहाँ पे बनाना चाहूँगा। जो मेन आज के टॉपिक है उस तरफ आते हैं। बहरहाल मैं ये आपको वर्चुअली बता देता हूँ कि यहाँ पे इन्होंने जो डॉक्टर चेंग ड्यूफेन का एक क्लिप था वो लगाया हुआ था कि किस तरह से ये प्रोजेक्ट वर्किंग करेगा, जहाँ पे डॉक्टर चेंग ड्यूफेन ने, जो कि को फाउंडर हैं, उन्होंने पूरा ब्रीफ किया था कि किस तरह से यहाँ पे टोकेनोमिक्स का जो मॉडल है वो वर्किंग करने वाला है। और जो आज की अपडेट है वो बिगेस्ट एवर अपडेट है। जब हम इसको ओपन कर लेते हैं तो हम ऑफिशियल जो एक्स का अकाउंट है @पाईकोर टीम, उसके ऊपर फॉलो कर जाते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि व्हाट आर पाई इकोसिस्टम टोकन्स एंड व्हाट इज द डिजाइन थिंकिंग फॉर इकोसिस्टम टोकन्स ऑन मेननेट। Pi founder Cheng Dufan dives deep into Pi unique approach to ecosystem token design. Pi focus is not on tokens for their own sake
or on mechanism or integration in isolation, but on enabling useful utility driven tokens and supporting the real innovation behind them। डॉक्टर चेंग फ्रेंड ने यहाँ पे बाकायदा तौर पे जो है अपना ये सारा मैसेज क्लियर करके दिया है कि आपका जो ये एक प्रोजेक्ट है इसमें पाईकोर टीम आपसे कुछ भी नहीं रखने वाली है। कोई यहाँ पे आपको जो है रग पुल का आपको कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको ये साथ धोखा हो जाए, जिस तरह के हम दूसरे क्रिप्टो के प्रोजेक्ट्स में देखते हैं कि जनाब लिक्विडिटी पूल को क्रिएट किया जाता है और फिर एकदम से एक वॉलेट से उसको बाकायदा तौर पे सारा पैसा निकाल लिया जाता है, आपका पैसा डूब जाता है और वो टीम भाग जाती है। तो यहाँ पे डॉक्टर चेंग फ्रेंड ने बार बार जो है इस चीज़ को एक्सेलरेट किया है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो github.com का पाई नेटवर्क का एक इन्होंने अकाउंट भी दिया हुआ है। अगर हम इसको ओपन कर लेते हैं तो जो एक पाई नेटवर्क का अपना एक ऑफिशियल चैनल है गिटहब के ऊपर, हम इसके ऊपर आ जाते हैं जहाँ पे अभी इन्होंने ये लेटेस्ट अपना बनाया है। और यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है पॉपुलर रिपोजिटरीज में PIRC। इसको जब हम ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पे जो इसके ऑथर हैं, जो इसके ऊपर वर्किंग करने वाले हैं, वो डॉक्टर निकोलस कॉकिलस हिमसेल्फ हैं। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ पता चलती है कि गिटहब के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डेवलपर्स जो हैं वो वर्किंग कर रहे होते हैं। तो कोई भी कोसाशी हो जाए या कोई भी हो जाए तो किसी की भी वर्किंग के ऊपर इस तरह से बिलीव नहीं करना। जबकि बार बार पाईकोर टीम की तरफ से कहा गया है कि जो ऑफिशियल चैनल्स हैं पाईकोर टीम, mindpie.com और डॉक्टर निकोलस कॉकिलस, सिर्फ इन लोगों को लेकर चलना है। तो यहाँ पे ये आपके सामने एक ओरिजिनल आपका एक मैंने ओपन कर रखा है जो इसको डॉक्टर निकोलस कॉकिलस ने अपडेट किया है और ये हमारे सामने लेटेस्ट जो है वो अपडेट हुआ है। अब PIRC1 क्या है, जब हम इसको ओपन करते हैं तो हमारे पास आता है कि पाई इकोसिस्टम टोकन डिज़ाइन, के पाई के ऊपर जो बनने वाले टोकन्स हैं, जो इसका टोकनोमिक्स मॉडल है वो किस तरह से डिज़ाइन होगा, किस तरह से वर्क करेगा, क्या उसका फ्लो चार्ट होगा और किस तरह से उससे जो है वो एक लिक्विडिटी पूल को क्रिएट किया जाएगा। तो ये यहाँ पे हम जब इसको रीड करते हैं तो हमें ये मैं आपके सामने पूरी पढ़ के नहीं बताता, आपको मैं सिर्फ इसका ओवरव्यू देता हूँ। बाकी मैं ये डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, पूरा पढ़ना होगा तो आप खुद पढ़ लीजिएगा मेरे भाई, वीडियो को मैं शॉर्ट करना चाहता हूँ। इट करंटली कंटेन्स 2 अल्टरनेटिव डिज़ाइन। यहाँ पे हमारे सामने जो इस टाइम पे बताए गए हैं वो 2 डिज़ाइन हैं, एक डिज़ाइन 1 है और एक डिज़ाइन 2 है और इनके आगे डिफरेंट सेक्शन दिए गए हैं, सेक्शन 4 में और सेक्शन 5 में। यानी आप सिंपल वर्ड्स में ये समझें कि हमारे साथ में आज 2 मॉडल रखे गए हैं कि ये 2 मॉडल हैं जिसके ऊपर से हमने एक सिलेक्शन करना है कि हम किस मॉडल के ऊपर जाएंगे। और उन मॉडल्स के भी सब मॉडल हैं कि अगर ये मॉडल हम सिलेक्ट करते हैं तो इसके आगे 2 सब मॉडल्स हैं, उसमें से हम किस मॉडल के ऊपर जाएं। तो इसके ऊपर ये एक बैकएंड के ऊपर बहुत बड़ी वर्किंग है मेरे भाई। क्रिप्टो की, जो मैं हर वीडियो में कहता हूं ना कि क्रिप्टो की नॉर्म्स को ट्रांसफॉर्म कर रहा है पाई नेटवर्क, तो ये आज की अपडेट में इन्होंने इसको सही कर दिया। तो यहाँ पे वेब3 टोकन जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बाकी इस में यही कहा गया है कि जो गिटहब का अकाउंट यहाँ पे क्रिएट किया गया है या इसके अलावा जो गूगल फॉर्म है वहाँ पे जाके आप अपने जो कमेंट हैं, जो अपनी रिजर्वेशंस हैं या जो आपकी सबमिशंस हैं वो आप पुट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर आ जाएं तो टेबल ऑफ कंटेंट दिया गया है। यहाँ पे फर्स्ट में आता है विजन, नंबर 2 पे कोर डिज़ाइन, नंबर 3 पे पार्टिसिपेशन। ये हम सारे के सारे कवर करने वाले हैं और बड़ा इसको ब्रीफली जाके देखेंगे। सबसे पहले हम विजन को ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पे आ जाता है कि पाई लॉन्च पैड, प्रेडिक्टेबल लिक्विडिटी एंड इमीडिएट यूटिलिटी टोकन लॉन्च। मीन्स के यहाँ पे जो इसका हम विजन देख लें तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि एक ये यूटिलिटी ड्रिवन है और उस यूटिलिटी से लिक्विडिटी कैसे जनरेट होगी, और जो लिक्विडिटी जनरेट होगी वो एक लॉक्ड लिक्विडिटी होगी, वो कहीं से भी विड्रॉ नहीं हो सकेगा, ना वहाँ पे रग पुल हो पाएगा। मीन्स के पाई कोर टीम ने अपनी तरफ से 100% एश्योरिटी इस चीज़ की दे दी है कि भाईजान हम आपके साथ कुछ भी नहीं करने वाले हैं। अब आप खुल के इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करें, ऐप्स को डेवलप करें। जितना ज़्यादा आप इसमें ऐप में एंगेज करेंगे, जितना आप इसकी मार्केटिंग करेंगे, जितना आप इसको प्रमोट करेंगे, उतना ही आपको भी बेनिफिट होगा और इस नेटवर्क को भी बेनिफिट होगा। तो विजन में अगर हम सबसे पहले देख लेते हैं तो कहते हैं कि जी पाई का जो विजन है वो बड़ा ये कि कोलैबोरेटिव है, ट्रांसपेरेंट है और एम्पावरमेंट है। और ये तीनों चीज़ें हमने यहाँ पे देखी भी हैं कि ये जो मॉडल हमें दिया जा रहा है वो ट्रांसपेरेंट भी है और
पाइनियर्स को एम्पावर भी करता है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कि प्रोडक्ट फर्स्ट लॉन्चेस। Unlike many token launches where the token launch proceeds with the product, Pi Launchpad is designed for the project that already have been working product app। ये एक देखने की चीज है कि जितने भी दूसरे क्रिप्टो के प्रोजेक्ट्स हैं वहां पे सिर्फ कैपिटल को देखा जाता है, सरमाया को देखा जाता है और वहां पे इन्वेस्टमेंट को देखा जाता है और वहां पे आप जो है टोकन्स को ड्राइव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पाई कोर टीम ने इसको इस तरह से किया है कि सबसे पहले जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सिर्फ वही लोग पूल क्रिएट कर पाएंगे, वही लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे, वही अपने टोकन जो है इसके साथ इंटीग्रेट कर पाएंगे जो कि ऑलरेडी इसकी ऐप में एज ए सेलर जो है वो काम कर रहे होंगे या एक्टिव होंगे और डेवलपर्स के तौर पे होंगे। यानी आप अगर डेवलपर नहीं भी हैं तो आप कम से कम एक्टिव यहाँ पे हैं और आपकी कोई प्रोडक्ट है जिसको आपने पाई के इकोसिस्टम में इंटीग्रेट किया है। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारे सामने ये है। उसके बाद एंगेजमेंट सिग्नल्स आर रियल, द पार्टिसिपेशन विंडो मेजर्स इन ऐप रजिस्ट्रेशन एंड माइलस्टोन अगेंस्ट एन एक्चुअल प्रोडक्ट, टोकन आर यूजेबल इमीडिएटली आफ्टर द लॉन्च मार्केट ओपनिंग, द टोकन कैन बी यूज्ड राइट अवे। आपका सिर्फ ये क्राइटेरिया अगर आपका मीट होता तो उससे क्या है कि आप जो एक TGE है यानी कि टोकन जनरेशन आप वो बड़ा इजीली कर सकते हैं, लिक्विडिटी पूल जो है उसको क्रिएट कर सकते हैं और आप जो है उसको इमीडिएटली यूज कर सकते हैं। यानी ये नहीं है कि किसी भी इस पे एक लॉक्ड पाई में चले जाएंगे या आपको उसमें कुछ टाइम लगेगा। नो, आप उसको फौरी तौर पे यूज भी कर सकते हैं। इसी तरह से पाई लॉन्च पैड एम्स टू प्रोवाइड फेयर एक्सेस टू द कम्युनिटी। यहाँ पे आपको जो एक इंस्टेंट वेब3 स्केल एंड ग्लोबल यूजर बेस अक्रॉस द ग्लोब, एक वेब3 जो एक यूजर बेस है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाए जो कि बड़ा इजीली असेसिबल हो फॉर द कम्युनिटी। प्रेडिक्टेबल लिक्विडिटी एंकर्ड इन पाई, और एक ऐसी लिक्विडिटी जिसको आप खुद से भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मींस के प्रेडिक्ट कैसे कर सकते हैं कि आपको जब जितने भी आपने इसमें टोकन जनरेट करना है तो उसका एक जो एक डिफाइंड एक पोर्शन है वो आपका उसमें लिक्विडिटी में जाना है जहां पे वो जाके लॉक हो जाएगा। तो ये लिक्विडिटी पूल में भी आपकी जो सबमिशंस हैं वो एक प्रेडिक्टेबल होंगी और वहां से इसको हम देख सकेंगे कि जो लॉक्ड पाई है वो इस टाइम पे कितने पड़े हुए हैं। अनलॉक स्केजुअल बाकायदा तौर पे यहाँ पे होगा और ऑन चेन ट्रांसपेरेंसी वो तो हमारे सामने ही है। अब डायरेक्ट आ जाते हैं डिजाइन पे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, और इसको देख के घबराना नहीं है कि नीचे क्या डायग्राम बनी हुई है। इसी तरह से पार्टिसिपेशन को अगर देखें तो ये क्या नीचे मैथमेटिक्स की ये क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। डिज़ाइन 1 में अगर आ जाते हैं तो ये क्या इक्वेशंस हैं, ये इससे बिल्कुल भी आपने घबराना नहीं है। मैं आपको ये सारा कुछ जो है बड़ा ब्रीफली यहाँ पे आपको लेकर चलने वाला हूँ। यहाँ पे अभी इसलिए बताया कि अगर आप थोड़ा बोर होना शुरू हुए हैं तो आपको पता चल जाए कि अभी वीडियो में आगे चल के मेन पार्ट जो है वो अभी आने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम कोर डिज़ाइन की बात कर लेते हैं कि जो टोकन्स हैं वो किस तरह से स्ट्रक्चर उनका क्या होगा, बेस उनकी क्या होगी, किस तरह से डिज़ाइन होगा। तो सबसे पहले उसमें आपके सामने आता है कि ईच लॉन्च फॉलो दीज फेजेस। यहाँ पे जो इसके फेज हैं वो डिफरेंट रखे गए हैं। सबसे पहले है पार्टिसिपेशन विंडो, यानी कि स्टेक एंड एंगेजमेंट। आप अपने यहाँ पे जो है पाई पावर जो है वो तभी रिसीव कर पाएंगे। पाई पावर क्या है कि आप एक समझ लें कि आपके पास एक पावर है, एक पाई है जिसके अगेंस्ट आप इकोसिस्टम में उसको होल्ड कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे ये चीज भी आपको अब मैं बताऊं कि जितनी वीडियोस में मैं कहता था कि मेरे भाई आप पाई की जो डेली की माइनिंग करें, एक्टिव यूजर रहें, उसी से आपकी माइग्रेशन होगी, उसी से आपके जो होगा सारी एक्नॉलेजमेंट होगी। तो वही यहाँ पे अब पाई पावर जो आपके सामने वर्ड यूज हुआ है, लंबी बातों में नहीं जाते। जितने एक्टिव यूजर्स थे उनको अगर 10 पाई का रिवार्ड आ रहा है तो उनके मुकाबले में जो एक नॉन एक्टिव यूजर है, जो कि एक सीजनल यूजर है, उसको 5 पाई मिलेंगे, एकदम हाफ हो जाएगा। और ऐसे लोग जो कि बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, इकोसिस्टम में कुछ भी नहीं है, तो उनको यहाँ पे जो रिवार्ड है वो ये मिलने वाला है। मींस का कोई रिवार्ड नहीं है उन लोगों के लिए। तो ये एक जो है एक रियल पाइनियर के लिए ये इकोसिस्टम जो है डेवलप किया गया है, जहाँ पे आप अपनी जितनी भी एंगेजमेंट्स हैं अगर उनको आप शो ऑन कंटिन्यू रखेंगे तो आपके लिए सारा कुछ होगा। तो यहाँ पे आ जाते हैं कि यूजर्स टेक पाई टू रिसीव पाई पावर विच स्ट्रिक्टली डिटरमिन्स टू मैक्सिमम नंबर ऑफ टोकन्स दे कैन कमिट टू बाय इन द लॉन्च। ड्यूरिंग दिस सेम विंडो यूजर आर इनवाइटेड
to register and actively use the project's app. Engagement is measured, for example, registration, onboarding, features, use milestone. ये यही कहा जा रहा है कि जनाब आप अपनी पाई पावर के लिए जो आप मैक्सिमम नंबर ऑफ टोकन्स है आपको वो पहले कमिट करना पड़ेंगे कि आपके लॉन्च के वक्त जो है उसको, जब ये टोकन की बात हो रही है, पाई की बात नहीं हो रही, जब इस टोकन की लॉन्च होंगी तो आप उसमें से कितने बाय करेंगे आपको ये कमिट करना होगा और पूरा जो है उसके मैकेनिज्म को आपको डिफाइन करना होगा। इसी तरह से एलोकेशन पीरियड, लिक्विडिटी फॉर्मेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। The launchpad forms permanent liquidity and distributes token to participants using the defined allocation mechanism. The launchpad can support multiple mechanisms. This is detailed in section 4 allocation. The community is invited to comment via RFC on the available option. Early launch may use different mechanism. जो liquidity की formation है वो इस तरह से लेकर के रखी जाएगी कि जब भी एक प्रोजेक्ट ने अपना कॉइन यहाँ पे इंटीग्रेट करना होगा, उसका अपना टोकन को लॉन्च करना होगा, तो एक सर्टेन नंबर, एक सर्टेन इक्वेशन होगी जो कि उसको बकायदा तौर पे लिक्विडिटी पूल में पाई की सूरत में देना होगी। जो लिक्विडिटी पूल जनरेट होगा वहां पे जो कन्वर्जन होगा वो जो उनका लॉन्च टोकन है उस लॉन्च टोकन को कन्वर्ट करके पाई में, तो वो एक लिक्विडिटी पूल में वहां पे उसको लॉक किया जाएगा। और लिक्विडिटी पूल जो है वो कहीं पे भी पाई फाउंडेशन के अंडर नहीं होगा। दैट विल बी अ डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। कहने को बड़ा आसान लग रहा है लेकिन करने में ये उतना ही मुश्किल है, क्योंकि अभी तक हमने क्रिप्टो के किसी भी प्रोजेक्ट में ऐसा होता हुआ नहीं देखा। तो इसके साथ जो थर्ड इनका फेज है वो है कि ऑफिशियल TGE यानी कि टोकन जनरेशन मार्केट ओपनिंग। व्हेन द एलोकेशन पीरियड एंड्स, जैसे ही आपका लिक्विडिटी और जो पूल है वो क्रिएट हो जाएगा, आपकी जो एक एलोकेशंस का पीरियड है, जो आपका टोकनोमिक्स का मॉडल है, जैसे ही वो क्रिएट हो जाएगा, LP ट्रेडिंग मार्केट ओपन्स फॉर ऑल। आप उसको मार्केट में फौरी तौर पे जो है वो यूज कर सकते हैं। दिस इवेंट कंस्टिट्यूट द ऑफिशियल लॉन्च ऑफ द टोकन। यहाँ पे इस चीज की इंडिकेट होगा कि आपका जो टोकन है वो कंप्लीटली लॉन्च हो चुका है, लॉन्च पैड आपका कंप्लीट हो चुका है। पोस्ट लॉन्च पीरियड जो है, प्रोजेक्ट्स आर रिक्वायर्ड टू हैव क्लियर अनलॉक स्केड्यूल दैट आर नॉट more favorable than the community and encouraged to commit a clear long-term token distribution and incentive for ongoing user engagement and acquisition। यहाँ पे पोस्ट लॉन्च में पाईकोर टीम की तरफ से बकायदा जो टोकन्स के एक लॉक का, एक स्टेक का मैकेनिज्म है, उसको भी रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा कि अनलॉक का भी स्केड्यूल दिया जाए। दिस इज नॉट समथिंग लाइक कि आपने एक अनसर्टेन पीरियड के लिए जो है अपने टोकन्स लॉक किए हैं। अब यहाँ पे जो लॉक की बात हो रही है वो टोकन्स की बात हो रही है, नॉट पाई के लिक्विडिटी पूल की पाई की बात नहीं हो रही। टोकन्स जो यहाँ पे लॉक आप कर रहे हैं, जो इस तरह से स्टेकिंग का है या कुछ भी है, तो उनका बकायदा मैकेनिज्म भी प्रोवाइड करना होगा। अब यहाँ पे 2.2 पे अगर आ जाते हैं तो हाई लेवल टोकन फ्लो। यहाँ पे मैं आपको इंस्टेड की ये पॉइंटर समझाऊं, इन पॉइंटर्स की बजाय डायग्राम से आपको समझाना जो है वो बड़ा इजी होगा। बड़ी एक सिंपल सी डायग्राम है, देखने को कॉम्प्लेक्स लग रही है लेकिन बहुत सिंपल है कि आपका ये एक जैसे प्रोजेक्ट है और आपने अपना जो एक टोकन जो है आपने जनरेट करने हैं। अब टोकन कितने जनरेट कर सकते हैं और उसकी प्राइस क्या होगी वो भी आगे डिजाइन में फॉर्मेशन है। अभी जस्ट मैं बेस पे पाईकोर टीम उसकी लेकर चल रहा हूँ कि टोकन जो है वो आपने अगर जनरेट करने हैं तो उसमें एक तो टोकन आपके जाएंगे पाइनियर्स के बाद जो कि वो यूज कर सकेंगे आपके इकोसिस्टम में, आपकी ऐप में। दूसरे जो है उसका एक सर्टेन अमाउंट जो है, एक सर्टेन नंबर जो है आपको टोकन्स का देना पड़ेगा एस्क्रो वॉलेट में। एस्क्रो वॉलेट लिक्विडेशन फॉर्मेशन जहां से लिक्विडिटी पूल जनरेट होता है। जो एस्क्रो वॉलेट है वो क्या है, वो एक थर्ड पार्टी वॉलेट होता है, यानी कि एक ऐसा वॉलेट होता है जो कि कोई भी ट्रांजैक्शंस नहीं करता है और वो जस्ट उसकी एग्जिस्टेंस होती है। यानी कि कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं होगी कि आपको वहाँ से कोई खतरा हो कि ये एस्क्रो वॉलेट जो है हैक हो जाएगा या यहाँ कोई इसकी कोई ऑनरशिप को किसी के पास होगी, वो उसको जनाब वहाँ से रग पुल कर लेगा। नो, ये जो वॉलेट है ये एक डिसेंट्रलाइज्ड और एक ऐसा वॉलेट होता है जहां से ट्रांजैक्शंस कहीं नहीं जाती और यहीं से जो है वो आपके लिक्विडिटी पूल जो है वो उसकी जनरेट होगा और यहाँ पे आप इसको लेकर चल सकेंगे। और जो दूसरा टोकन पाइनियर्स के पास आए हैं, मेरे भाई बोर नहीं होना, पानी शानी पी लें, जाके जूस पी लें, अब तो रमज़ान शरीफ चल रहा है, समझना है
और सोना बिल्कुल भी नहीं है। ना समझ आए तो यू आर वेलकम इन माय कमेंट सेक्शन, लेकिन समझना है आज की वीडियो के बाद आपको क्लियर होने वाला है कि टोकनोमिक्स का मॉडल किस तरह जा रहा है। अगेन आते हैं तो प्रोजेक्ट टोकन्स की जो एलोकेशन जो पाइनियर्स के पास आने वाले हैं, वहां से भी क्या है कि जो पाइनियर्स कमिट करेंगे आपके टोकन को कि भाई हम इसे पे करेंगे एट द टाइम ऑफ लॉन्च, वो भी एस्क्रो वॉलेट में चले जाएगा। और उसके बाद फिर जो है वो स्टेकिंग का प्रोसेस आएगा, स्टेक्ड पाई। और फिर वो पाई जो होंगे वो जब स्टेक किए जाएंगे तो वहां से वो रिलीज बैक होंगे पाइनियर्स के पास। पाइनियर्स यहां से इस तरह से जो है वो अर्निंग कर रहे होंगे। अगर मीनवाइल हम इस सारे प्रोजेक्ट्स को डायग्राम को देखें तो हमें यहाँ पे जो एक स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन नजर आ रही है वो है लिक्विडिटी की फॉर्मेशन। यहाँ पे अगर आप देखें तो प्रोजेक्ट के ऑनर को भी और इवन के जो पाइनियर्स हैं वहां से उनको भी कमिट करके जो है एस्क्रो वॉलेट में पाई जो है वो ट्रांसफर करना है, और यहाँ से लिक्विडिटी पूल जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग होगा। और जब ये स्ट्रॉन्ग होगा तो इसके बाद आपकी पार्टिसिपेशन में एक और जो एक बड़े ज़बरदस्त चीज़ है कि जैसे हम इवन के बिटकॉइन को भी देखते हैं कि एकदम से जब प्राइस गिरना शुरू होता है तो 50% 60% तक डाउन आ जाता है। जब हम इसका बुल रन ओवर होता हुआ देखते हैं तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे एक जो बड़ी मज़े की चीज़ है जो कि ये अभी क्लेम कर रहे हैं, और ये कहाँ तक पॉसिबल हो पाएगा ये अभी तक इसके बारे में कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं लग रहा। लेकिन इनकी इस इक्वेशन के पर्सपेक्टिव में अगर देखें तो इसकी जो प्राइस होगी वो 28 टू 30% से ज़्यादा डाउन जाने के उसके चांसेस नहीं हो रहे होंगे। लेकिन ये जो एक क्लेम है ये आगे सही भी हो सकता है, ये गलत भी हो सकता है। ये तो जब इसकी लॉन्च और टोकन्स की जो जनरेशन होगी वहाँ पे जाके हमें पता चलेगा कि ये किस तरह से चल रहा है। अभी हम बात कर लेते हैं पार्टिसिपेशन की। तो यहाँ पे स्टेक जो है, आप अब कौन से ऐसे पाई हैं जो आप स्टेक कर पाएंगे, मैक्सिमम टोकन्स यू कैन कमिट। तो ड्यूरिंग अ पार्टिसिपेशन विंडो यूजर stake pi to receive pi power. All participants stake for the same fixed duration, a standardized launch parameter, for example 1 month. और इसी तरह से पाई पावर फॉर ईच पार्टिसिपेट डिटरमाइंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ टोकन दे कैन कमिट पाई टू बाय given the total amount of tokens provided by the project of the launch pad. ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके सामने अब इक्वेशन आ गई है कि यहाँ पे आपके जो पाई पावर हैं, जो आप जिस तरह से भी टोकन है वो आप लॉन्च पैड में जितने आप लिमिट है कि ये नहीं है कि आप एक बिलियन की सप्लाई का टोकन आप कहें और उसके लिए आप फंड जनरेट करके दें और आप कहें कि जी अब ये यहाँ पे लॉन्च हो जाए। नो, इसका बाकायदा एक पार्टिसिपेंट का लिए जो एक मैनुअल वो तैयार किया गया है कि आपके जितने भी लिक्विडिटी में आपने वहां पे टोकन देने हैं उसके पर्सपेक्टिव में आपके जो लॉन्च पैड में टोटल नंबर ऑफ टोकन है वो डिसाइड होंगे। इसी तरह से अगर हम बेसलाइन की पाई पावर रूल फॉर द ओनली हाईएस्ट ईयर ऑफ द लॉन्ग टर्म लॉकर पढ़ लें तो अगेन यहाँ पे ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है कि एनी यूजर विद एन एक्टिव पाई लॉकअप 90% से अबव जितने भी और जो टोटल माइंड टोकन्स हैं जिन लोगों ने पाइनियर्स ने वो अपने लॉक कर रखे हैं और कम अज कम फॉर द एटलीस्ट 3 years एट द टाइम ऑफ टोकन लॉन्च क्रिएटेड बिफोर फेब 2026, यानी कि फरवरी 2026 से पहले जितने भी लोगों के 90% से ज़्यादा टोकन लॉक हैं और वो कम अज कम 3 साल के लिए हैं, उनको यहाँ पे बेनिफिट बहुत ज़्यादा होने वाला है। उनको जो यहाँ पे एक मैकेनिज्म है वो जो मिलने वाला है उसमें इनको 10 पाई तक की जो है वो मिलेगी। अब ऑटोमेटिकली रिसीव अ स्टैंडर्डाइज्ड प्लेटफॉर्म डिफाइंड बेसलाइन पाई पावर बेसलाइन, जो वो एक अमाउंट है सर्टेन, वो एक पाई पावर बेसलाइन कहलाएगी। और ये ही वो लोग होंगे जो कि एलिजिबल होंगे जो एक मैक्सिमम रिवार्ड है उसके लिए। जो दूसरे हैं फिर आगे ग्रेजुअली उनकी जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे पाई पावर की कैलकुलेशन को देखें तो पाई पावर जो है आपकी बराबर होगी टोकन अवेलेबल इनटू स्टेक्ड पाई डिवाइड बाय टोटल स्टेक्ड पाई प्लस पाई पावर। तो ये एक इक्वेशन जो है ये डिसाइड करेगी कि आपके जो टोकनोमिक्स का मॉडल है उसकी पावर क्या होगी, कितने पाई जो है यहाँ पे अवेलेबल होंगे। तो ये एक इक्वेशन जो है उसके मुताबिक ये चलेगा। हेयर स्टेक्ड पाई इज द अमाउंट ऑफ पाई
दैट यूजर आई हैज staked फॉर द लॉन्च ऑफ टोकन टी। तो ये एक जो इक्वेशन है कि पाई पावर इज इक्वल टू टी अवेलेबल इनटू स्टेक्ड पाई डिवाइड बाय टोटल स्टेक्ड पाई प्लस पाई पावर बेस लाइन। तो ये इस इक्वेशन पे आपकी जो कैलकुलेशंस हैं वो सारी हमें सामने देखने को मिलेंगी। इसकी तरह से एंगेजमेंट ट्रैकिंग इसकी किस तरह की होगी कि ड्यूरिंग दिस सेम पार्टिसिपेशन विंडो पार्टिसिपेंट्स इंटरेक्शन विद द प्रोजेक्ट ऐप और स्कोर्ड। एंगेजमेंट स्कोर आपका यहाँ पे बकायदा देखा जाएगा। और एट विंडो क्लोज पार्टिसिपेशंस आर ranked highest to lowest based on the engagement score. This rank may have an effect on the effective price of the token in allocated period। और यही वो engagement score है जहां से मैंने आपको बताया कि आपको जो रिवार्ड्स हैं वो किस तरह से कम होना शुरू हो जाएंगे जो कि एक्टिव पायनियर्स नहीं हैं उनके लिए। मैं खुद थक गया हूँ और वीडियो भी तकरीबन कोई 25 मिनट्स के ऊपर आ रही है, 24 की हो चुकी है आई थिंक। तो इसको जल्दी जल्दी वाइंड अप मैं नहीं कर सकता हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो समझने वाली हैं। और यहाँ पे अगर हम अभी देख लेते हैं तो डिज़ाइन 1 एंड डिज़ाइन 2 हम इसके दो सीक्वल कर लेते हैं इस वीडियो के। अभी मैं आपको डिज़ाइन 1 एंड डिज़ाइन 2 बताता हूँ और फिर जो आगे इनका एलोकेशन 4 एंड डिज़ाइन 4 एंड 5 है वो हम फिर इसको नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। अभी अगर हम एलोकेशन पीरियड पे आ जाते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले जो इसकी इक्वेशन है जो कि इसका फार्मूला है वो समझने की ज़रूरत है। एक सेकेंड, ये हम डिज़ाइन से कहाँ आ गए हैं, पार्टिसिपेशन से, और फिर नेक्स्ट फॉर एलोकेशन डिज़ाइन 1। जब इसको हम ओपन करते हैं तो एलोकेशन पीरियड में हम आ जाते हैं और यहाँ पे हमें जो है डिफरेंट इक्वेशन समझाई गई है जो कि मैं आपको 10% का बता रहा हूँ। वो ये है परचेजिंग प्राइस जो आपको उसके पर्सपेक्टिव में कम होता शुरू होंगे। नोटेशन की अगर हम बात करें तो C इज इक्वल टू टोटल पाई कमिटेड बाय पार्टिसिपेंट टू परचेज टोकन ऑफ अ प्रोजेक्ट। अब आगे जो यूज होगा तो सी से मतलब होगा कि टोटल पाई कमिटेड बाय पार्टिसिपेंट्स, तमाम वो पाई जो कि पार्टिसिपेंट्स ने कमिट किए हैं टू परचेज टोकन ऑफ अ प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट को टोकन्स को बाय करने के लिए। टी परचेज जो है वो टोकन एलोकेटेड टू पार्टिसिपेंट्स। परचेज बकेट में जो टोटल परचेज बकेट है, टी के साथ परचेज लिखा हुआ है कि जो परचेज बकेट है ये यहाँ के उन टोकन्स को शो करेगा। लिक्विडिटी जो है वो तमाम उन टोकन्स को शो करेगा जो कि वो लिक्विडिटी पूल के लिए रिजर्व करेगा। और एंगेज जो है वो शो करेगा टोकन एलोकेटेड फॉर एंगेजमेंट डिस्काउंट्स के जितना भी आपने इकोसिस्टम को लेकर चलना होगा तो उसके जो टोकन की एलोकेशंस होंगी वो किस तरह से होंगी। इसके बाद पाई लिस्ट जो है वो हमारी लिस्टिंग प्राइस पाई पर टोकन एट विच द लिक्विडिटी पूल इज इनिशियलाइज्ड, ये यहाँ पे डिसाइड करेगा। अब इन इक्वेशंस के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखते हैं तो जो इनिशियल पैरामीटर हमारे सामने आ रहा है वो आ रहा है कि टोकन इज इक्वल टू टोकन परचेज एंड इज इक्वल टू टोकन लिक्विडिटी। यानी कि टोकन की अगर हम बात करते हैं तो टोकन टोटल जो एंड टोकन एंगेज इज इक्वल टू 5। सो द टोटल अमाउंट ऑफ सप्लाई ऑफ द प्रोजेक्ट टू द लॉन्च पैड इज T purchase plus T liquidity plus T engage is equal to 2.05 टोकन। तो ये वो हमारे सामने सर्कुलेशन सप्लाई का जो एक लिक्विडिटी पूल का जो एक फार्मूला है, फॉर्मेशन है, वो हमारे सामने निकल के आ गई है। अब अगर हम इसको मज़ीद ब्रेक डाउन करते हैं तो ये हमारे सामने जो है कुछ इस तरह के फार्मूलाज आ रहे हैं जिसमें आप पार्टिसिपेंट्स जो है उसका फार्मूला आप देख सकते हैं। एस्क्रो वॉलेट किस तरह से वर्क कर रहा है वो आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। और इसके अलावा जो एस्क्रो वॉलेट डिपॉजिट द फुल CPI टुगेदर विद द T टोकन्स इनटू द लिक्विडिटी पूल, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसी तरह से अगर हम बेस डिस्काउंट्स की बात करें तो नीचे ये सारी आ रही हैं। अगर मैं ये मैथमेटिकली आपको समझाने बैठूं तो मुझे बाकायदा तौर पे एक यहाँ पे वाइट बोर्ड चाहिए, एक मार्कर चाहिए जो कि अभी अवेलेबल नहीं है। तो मैं इसको अगर आपको वर्बली आपको बताने की तरफ आऊँ तो वो यही होगा कि इसका जो एक आसान से अल्फाज में, क्योंकि आप लोग भी काफ़ी ज़्यादा इस तरह से टेक्निकल तो है नहीं, डेवलपर्स तो है नहीं, तो इन आसान लफ्ज़ों में मैं आपको बताऊँ तो डिज़ाइंस यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं वो इस तरह से हैं कि आपके जो टोटल लिक्विडिटी का जो एक पूल है उस पे आपके जितने कमिट करेंगे पाई को आपने वहाँ पे डिपॉजिट करना है, उसके अकॉर्डिंग से आपकी जो टोटल टोकन्स हैं वो डिसाइड होंगे। और इसमें जो सबसे मेन पैरामीटर होगा वो होगा डेवलपर्स के लिए, ऐप्स के लिए कि नंबर 1 उनकी तो ऐप जो है वो जो प्रोडक्ट है वो एक्टिव हो और वहाँ पे कोई इस तरह से जो कोई भी एक इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए पॉलिसी मौजूद हो। नंबर 2
उनकी जो एक कंसिस्टेंसी है पाई की माइनिंग की वो भी चल रही हो। तो ये एक बड़ा मैथमेटिकली फार्मूलाज नीचे दिए हुए हैं, और एक दफ़ा इसको आप खुद सारे को ज़रूर देख लीजिएगा। आप जस्ट उसको पढ़ेंगे भी ना तो आपको ये चीज़ें सारी समझ आ जाएंगी। अगर फिर भी समझ ना आए, इफेक्टिव प्राइसेस वर्सेस एंगेजमेंट रैंक में आपको ना समझ आ रहा हो, तो आपने फिर मुझसे जो है कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है, और मैं इसके ऊपर आपको एक ऑनलाइन सेशन भी आपको करके सारा बता सकता हूँ कि ये किस तरह से वर्क कर रहा होगा। ठीक है। इसी तरह से अगर हम इसकी समरी की तरफ आ जाते हैं तो उसमें भी हमें यही सारा कुछ जो है वेरी क्लियर करके दे दिया गया है कि ये आपका किस तरह से वर्क करने वाला है। इसी तरह से अगर हम इसके सेकंड डिज़ाइन की बात कर लेते हैं, तो सेकंड डिज़ाइन में भी यही सारी चीज़ें हैं, जो कि थोड़ा सा एक मॉडल को चेंज करके जहाँ पे एस्क्रो वॉलेट को लिक्विडिटी पूल के साथ मर्ज करके दिखाया गया है। बाकी जो सारा चीज़ें हैं वो सेम रहने वाली हैं। तो ये आपके लिए एक मैथमेटिक्स की इक्वेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाएगा, लेकिन जो मैंने आपको एक आसान इसमें लफ्ज़ों में बता दिया वो यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे हम एक चीज़ जो देखने की है वो ये देख लें कि जब ये डिज़ाइन 2 के पर्सपेक्टिव में हम आते हैं, तो यहाँ का जो डिस्क्लेमर इनकी तरफ से आ रहा है पाई नेटवर्क की तरफ से, वो बहुत ज़्यादा एक इंफॉर्मेटिव है, और वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा एक हैरान कुन चीज़ भी है। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ हो जाएगी। इवन द एक्सटेंट ऑफ एवरीवन स्वैप every token to their back to the pool. The pool cannot be drained because the escrow wallet that added the liquidity initially is locked and cannot withdraw from the pool. The pool still retains nearly half of the entire initial participant commitment. Let's say इसके 0.488 C pi, and all of the token circulation 2.05 token trillion token जो कि मैंने आपसे ऊपर बात की थी, which mathematically prevents the price to drop further than 23.8% only. मीन्स के ये जो अभी आपके सामने इक्वेशन शो की गई हैं, अब हर एक लिक्विडिटी पूल में जब एक टोकन टोटल टोकन का एक सर्ट 10 डिसाइडेड फार्मूला लगेगा, और जब वहां से आप उसी तरह से उसको ड्रिवन कर रहे होंगे, तो जो आपके टोकन की प्राइस है वो 23.8% से ज़्यादा फॉल नहीं कर सकती है। ये एक बहुत बड़ा क्लेम जो है ये पाई कोर टीम की तरफ से हमारे सामने देखने को मिल रहा है। यानी कि एक ऐसा नहीं होगा कि रग पुल तो बहुत दूर की चीज़ रहेगी ना, कि जो हम देखते हैं कि मीम कॉइन्स या ऑल्ट कॉइन्स को 50% से अबव गिरता हुआ देख रहे होते हैं, तो यहाँ पे हमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलने वाला है। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी जान, काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो मैंने होगी। इसका पार्ट 2 में मैं अब आपको बताऊंगा कि इसका जो सेकंड डिज़ाइन है वो किस तरह से वर्क करेगा, और किस तरह से इसकी जो 4 एंड 5 की एलोकेशन है वो होगी। लेकिन जो एक मेजर पॉइंट्स थे वो हमने मैक्सिमम तकरीबन कोई 80% तक इस वीडियो में हमने कवर कर लिए हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। मेरा भी गला बैठ चुका है बोल बोल के, लेकिन अपनी रिसर्च से हट के जो पाई कोर टीम की एक ऑफिशियल स्टेटमेंट्स हैं, जो एक ऑफिशियल उनकी चीज़ें हैं, वो मैंने आज आपके सामने रखी हैं। और यहाँ से हमें चीज़ एक क्रिएट होती है कि जो प्राइस की बात हुई है, यानी प्राइस स्टेबल नहीं आ रहा। जो मैं आपको हमेशा से बताता आया हूँ कि एक स्टेबल प्राइस नहीं होगा, जिस तरह से आप लोग सोच रहे हैं। पाई इज़ नॉट समथिंग लाइक अ फिएट करेंसी, पाई इज जस्ट लाइक अ डिजिटल करेंसी, और इसको उसकी तरह से नॉर्म्स लेके चलना है। अगर यहाँ पे इसकी प्राइस स्टेबल रहना होती तो मेरे दोस्त यहाँ पे 23.8% की बात ना होती, कि ड्रॉप फर्दर दैन 23.8%। मीन्स के प्राइस जो है वेरी कर रही होगी। और काफ़ी ज़्यादा मेरे भाई जो कि क्रिटिक्स हैं, जो कि आखिर कमेंट सेक्शन में से क्रिटिक्स करते हैं, वीडियो पूरी देख लेंगे तो उनको पता चल जाएगा। लौट कर आपको सबको यहीं पे आना है, क्योंकि यहीं पे आपको एक जो ट्रू एजुकेशन है रिगार्डिंग द पाई नेटवर्क एंड अदर क्रिप्टो करेंसीज वो आपको मिलती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग। के यहाँ पे कोई भी हाइप आपको नहीं मिलती, रियलिस्टिक अप्रोच आपके सामने शेयर की जाती है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर लाजमी करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें, फिर एक ऑथेंटिक कंटेंट के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।